all of you. Listen carefully. आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 का स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? माद का बहुलक, परिसर, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, विचलन, और आपको हो गया विचलन, मानक विचलन, फिर आपको विचलन का गुणांक, इस तरह के पढ़ने को मिलेगा। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, उस तरह के पढ़ने को मिलेगा। तो देखिएगा, माना जाए पहले एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के तहत हम बता रहे हैं। कमीन आ जाइए क्लास में। यहाँ पे मान लिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ रहेगा? 9 9 10 10 10 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल दिया हुआ है, और यहां से पूछेगा लाइन बाय लाइन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेगा कि माद बताइए, माद बोलेगा यानी मीन बताइए। अब 10 में हो तो पढ़ना होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और एक और होता है, देख लीजिएगा फॉर्मूला, प्रत्यक्ष माद निकालने का 3 विधि होता है। माद निकालने का 3 विधि, एक पहला विधि का नाम सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, ये हो गया आपको प्रत्यक्ष विधि। और एक होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, ये हो गया आपको कल्पित विधि, एज्यूम्ड मेथड। और एक हो गया ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। माद निकालने का 3 गो विधि है, तीनों विधि से निकालेगा तो सेम आएगा, लेकिन हम शॉर्ट में बता रहे हैं। माद क्या निकालेगा? तो माद निकालेगा, देखिए विधि, सभी प्रेक्षणों के योग सभी को जोड़ दीजिए। 9 9 10 10 10 10 10 11 11, और डिवाइड कितना है? 9 से डिवाइड दे दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो 50। अब ये इसमें है 50 10 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, यानी 90 बट्टा 9, 9 दहाँ के 90, यानी माद बराबर आपको कितना निकल गया? 10। सेकेंड पोजीशन पर जाता है माध्यक। क्या जाता है? माध्यक जाता है। तो माध्यक के इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। तो इसको क्या होता है? माध्यक उससे बोलते हैं। सबसे पहले सजा दीजिए, सबसे पहले क्या करिएगा? तो सजा दे, सजाया हुआ है, यानी 9 9 10 10 10 10 10 11 11, कितना है? 9। तो 4 4 होके पेयर करिए, 4 4, बच कितना गया? जो बच गया वही हो गया आंसर, जो बच गया वही हो गया आंसर। अगर 10 गो रहता तो 5 5 नहीं करती, 4 और 4 8 करते, 2 गो बच जाता तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देते। थर्ड पोजीशन पर आता है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बहुलता। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलता, जिसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड, मीन मीडियन मोड। बहुलता का मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है। तो संख्या किसकी ज्यादा है? तो देखेंगे 10 की संख्या ज्यादा है। किसका संख्या ज्यादा है? 10 की। तो 10 आंसर हो गया। आगे हम लोग 4 पढ़ेंगे। 4 में आगे पढ़ना होता है, देखिएगा बारंबारता आगे पढ़ना। क्या है? बारंबारता पूछेगा, बारंबारता। तो बारंबारता का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी एफ। इसमें बारंबारता क्यों है ज्यादा? तो 10 10, और 10 कै बार है? तो 5, यानी 10 की बारंबारता 5 है। बारंबारता पूछेगा तो 10, लेकिन 10 की बारंबारता क्या है? 5। लेकिन बोलेगा 9 की बारंबारता तो 2, 11 की बारंबारता तो 2, क्योंकि 11 2 9 2 10 5। आगे हम लोग क्या पढ़ना है? देखिएगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं रेंज, जिसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या होता है? परिसर। बड़का में से छोटका घटा दो, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा यानी बड़का, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बड़ा में से छोटा को फट से घटा दीजिए, यानी 11, 11 में से 9 घटा दीजिए, यहाँ पे आंसर 2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं। आगे होता है कि वर्ग चिन्ह बताइए। क्या होता है? वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह क्या होता है? ठीक है, वर्ग चिन्ह बताइए। बोलेगा क्लास सिंबल, क्लास सिंबल बताइए, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखिए वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो देखिए वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, दोनों के जोड़ दीजिए। उच्च सीमा, हाँ उच्च सीमा बाबू प्लस निम्न सीमा, बट्टा 2 कर देना। निम्न सीमा, निम्न सीमा और बट्टा क्या? 2। उच्च सीमा बाबू 11, निम्न सीमा बाबू आपको 9,
बट्टा 2, 11 9 आपको हो जाएगा 20, 20 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला हम लोग बनाना चाहेंगे तो वर्ग चिन्ह हो गया, उसी पर तो वर्ग अंतराल बताइए, इसका वर्ग अंतराल कितना है। तो वर्ग अंतराल देखो 2 के है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बोलेगा वर्ग अंतराल बताइए। तो देखिएगा वर्ग अंतराल क्या होता है, कितना के अंतर है, देखिएगा 9 है यहाँ 10 है 11, तो 9 10 यानी 1 क्या अंतर है, एक ही के ना है, तो यानी वर्ग अंतराल कितना हो गया। कभी अगर लिखा रहा है इसे 4 6 6 8 8 10 कितना का अंतर है, 2 का, इसी को नाम है वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा मिटाते हैं हम लोग इधर, इसको भी बताते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विचलन, क्या पढ़ना है, विचलन, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे 8वां में विचलन, विचरण पढ़ेंगे, विचरण या प्रसारण या प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएंस। देखो भाई कुछ न करना, जो दिया हुआ क्या दिया हुआ 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 और माद कितना आया था 10, माद कितना आया था, माद आपको 10 आया था कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, 10 में से 9 को घटा दीजिए 1 बचा, 10 में से 9 को घटा दीजिए 1 बचा, 10 में से 10 को 0, 10 में 10 को 0, 10 में से 10 किया 0 0, कमेंट सब आ जाइए ऑल स्टूडेंट, कम यार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ 11 में से 10 घटाइए 1, फिर यहाँ घटाइए 1 और कितना है 9 से भाग दे दीजिए 1 2 3 4, कितना हो गया बाबू 4 4 बट्टा 9, ये हो गया आपको क्या, ये आपको हो गया विचरण प्रसारण प्रसार, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब। देखो भाई आगे 9वां में कहता है कि सुनिएगा मानक विचलन बताइए, मानक विचलन, अगर जीडी की तैयारी करें तो से पूछता है मानक विचलन, मानक विचलन इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, जरा यहाँ दिखा दीजिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे एसडी, क्या बोलेंगे। मानक विचलन क्या होता है, हम कुछ नहीं, अंडर रूट प्रसारण, अंडर रूट प्रसारण, अंडर रूट प्रसारण, आपको प्रसारण कितना निकाला 2, तो 4 बट्टा 9, 4 की आप जानते हैं 2 और 9 की जानते हैं 3, प्लस हो गया, कोई दिक्कत। एक पूछता है कि विचलन का गुणांक बताइए, क्या बताइए, अरे आवाज नहीं करो 2 मिनट, विचलन का गुणांक बताइए, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिविएशन, विचलन का गुणांक, सॉरी विचलन का गुणांक बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, देखना तब कुछ नहीं, जो दिया हुआ क्या दिया था एसडी बट्टा ए मतलब मीन और गुने 100 देखिएगा ध्यान से, एसडी आपको कितना निकला 2 बट्टा 3 बोलो, और गुने 100 और नीचे एम के जगह पर कितना होगा 10, तो 10 से 10 कट गया, 10 दूनी 20, 20 बटा कितना 3 प्रतिशत। अब ध्यान दीजिएगा इस तरह का हो गया। अगर बोलेगा कि तीनों के कैसे निकालेंगे, ये तीनों को कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, थोड़ा मिटा दे रहा है इधर समझ में आ गया, देखिएगा हम बोलेगा कि भैया एक फार्मूला बताइए ना कि माद मत का बहुलक सब निकल जाए। देखिएगा एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है दोस्त क्या होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माद, 2 गुने माद होता है, तो 3 गुने माध्यक, 3 अगर बहुलक नहीं करता माध्यक हमको दिया हुआ कितना 10 और 2 गुने माद, माद भी कितना 10, 30 3 दां के 30 और 2 दां के 20, घटाएगा तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 आ गया। तो देखो बहुलक कहाँ पे था 10 था ना, 10 था ना, आ गया कि नहीं। अगर बोलेगा कि नहीं हमको अब ये दे दिया, चलिए ये और बोलेगा हमको माध्यक निकाल के बताइए आपका तो सही लाए या गलत लाए, हमको प्रूव करके दिखाई, देखिए 10 आएगा, देखिएगा यहाँ माध्यक छोड़ देंगे कि नहीं, माध्यक छोड़ देंगे और 2 गुने कितना 10, देखिएगा बोलो 10 और 10 दूनी तो माइनस में इधर आके प्लस में, तो यहाँ कितना बचा 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक, ये हो गया कितना 30 और ये 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक 3 आके आ गया कितना 10 आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोग के पढ़ना क्या है डिटेल के रूप में ध्यान दीजिएगा। माध्य निकालने का 3 विधि, पहला विधि नाम है प्रत्याज, कौन विधि
प्रत्यक्ष विधि उसका होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। आगे जाएगा तो माध्य निकालने का कल्पित विधि, माध्य निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं माध्य। कल्पित विधि में क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, वो कैसे निकालता है सब बताएंगे। इसमें पहले एक्स निकालना पड़ता है और एफ एक्स गुना कर देना पड़ता है। इसमें डी निकालना पड़ता है, डी कैसे निकालता है एक्स माइनस ए से निकालता है। ए किया है तो एक कल्पना किया जाता है, एक को क्या करते हैं कल्पना करके वहां पे लिखते हैं। अगला बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी देख लो आगे हम लोग क्या होता है पग विचलन विधि यानी पगला विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। कल्पित देखो यहाँ हो गया प्रत्यक्ष विधि, ये हो गया कल्पित विधि, क्या हो गया पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ, एफ यहाँ कितना होता है ए। अब देखो तो आगे है माध्यक, आगे है क्या माध्यक। माध्यक निकालने का नियम उसका फॉर्मूला था एल प्लस एन बट्टा 2 बट्टा सी एफ बट्टा एफ इंटू ए। माध्यक निकालने का फॉर्मूला एल प्लस एन बट्टा 2 नंबर रहता है एन और सी एफ संचयी बारंबारता होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता और एच होता है उसके बीच के अंतराल। आगे होता है बहुलक, बहुलक निकालने का देखिएगा, बहुलक निकालने का क्या है एल प्लस ठीक है f1 माइनस fo बट्टा 2f1 माइनस fo माइनस f2 और कितना से गुना होता है इंटू। ये हो गया आपको माध्य का बहुलक विचलन वर्ग जी वर्ग अंतराल बारंबारता और इधर कल्पित विधि से पद्धति विधि से पग विचलन विधि से माध्य बहुलक। ठीक फिर